कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक एवं सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल होने वाली शूटर पूनम पंडित बुधवार को वृंदावन पहुंची, जहां उन्होंने ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन किए। साथ ही बांके बिहारी के सेवायत सालू गोस्वामी द्वारा शूटर पूनम पंडित का पटुका पहना कर व 56 भोग भेंट कर स्वागत किया गया। मीडिया से रूबरू होते हुए पूनम पंडित ने कहा कि मैं वृंदावन अक्सर आती हूं, वृंदावन की भूमि से मुझे लगाव है। साथ ही उन्होंने पंजाब रैली में प्रधानमंत्री जी के काफिले को रोके जाने पर कहा कि प्रधानमंत्री जी को वहां नहीं जाना चाहिए। जब किसानों ने मना कर दिया तब प्रधानमंत्री क्यों वहां गए। उन्होंने प्रधानमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने की बात भी कही। कृष्ण जन्मभूमि मामले पर फायरब्रांड पूनम पंडित ने बताया कि मथुरा श्री कृष्ण भूमि पर इंतजार करना चाहिए कोर्ट के फैसले का। साथ ही उन्होंने सनातन धर्म से जुड़े लोगों को धन्यवाद भी दिया। जी पूनम जी आज वृंदावन आई हैं, क्या कहेंगे वृंदावन की इस पावन धारा? मैं अपने ठाकुर जी की नगरी मथुरा में आई थी। मथुरा वृंदावन में आज जो हमारे कांग्रेस के जो नेता हैं प्रदीप माथुर जी, और उन्होंने एक जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका एक सम्मेलन रखा था, उनको ट्रेनिंग टाइप। तो वहाँ पे मैं और हमारे जो सीनियर लीडर हैं प्रमोद तिवारी जी और जनता, हम और जनता दोनों का संवाद था। जो हमारे इतनी मेहनत करते हैं कार्यकर्ता, जो कांग्रेस जब उत्तर प्रदेश में नहीं थी तब से वो लोग झंडा उठा रहे हैं, तो आज उनसे मिलने का दिन था, तो उस विषय में मैं आई। बाकी मैं वृंदावन बहुत बार आई हुई हूँ और अपने पार्टनर की नगरी वृंदावन है ठाकुर जी की, तो बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आकर। किसान आंदोलन से आपने अपना वर्चस्व बनाया, क्या कहेंगे किसान आंदोलन के लिए? किसान आंदोलन को लाख बार तो क्या, मैं करोड़ों बार भी सैल्यूट करूँ तो भी कम है, क्योंकि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि 1947 के बाद में इतना बड़ा देश का आंदोलन हुआ इस सरकार के खिलाफ में, जो ये किसान विरोधी सरकार है। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि उस आंदोलन में मैंने सपोर्ट किया और मुझे उन्होंने इतना सारा प्यार किया। और एक जो सम्मान था किसानों का, वो आप देख रहे हो, किसानों को कुछ समझते ही नहीं है लोग बाग, लेकिन जब से किसान आंदोलन हुआ तो एक स्वाभिमान और सम्मान दोनों ही चीज़ें मिली। कोई आवाज़ नहीं उठा रहा था इनके खिलाफ, लेकिन अब जगह जगह धरने चल रहे हैं। कहीं यूथ का चल रहा है, कहीं बेरोजगार जो लोग हैं उनका चल रहा है, कहीं बेटी का बलात्कार हो जावे उनका धरना चलता है, कहीं आशा बहुओं का, कहीं आंगनवाड़ियों का। तो किसान आंदोलन के बाद से इनके खिलाफ सारे धरने हुए हैं, क्योंकि कोई बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। तो किसान आंदोलन ने वो ताकत, वो मजबूती समस्त भारत की जनता को दी है, तो मैं लाख बार भी उन्हें सैल्यूट करूँ आंदोलन को तो भी कम है। प्रधानमंत्री जी द्वारा उन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया, साथ में माफ़ी भी मांगी गई, क्या संतुष्ट है किसान उस माफ़ी से? देखिए, वाटर कैनन लगाए इतनी सर्दी में, जितनी अब है इससे भी ज़्यादा सर्दी में, कांटे लगाए, कीले लगाई, दीवारें लगाई, लठ बजवाए, और फिर भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि तपस्या में कोई कमी रह गई। तो अगर एक आध चीज़ें, अब फांसी पे लटकाने वाली जो चीज़ें थी शायद वो कम रह गई हों, उन्होंने इसलिए बोला। बाकी मैं आज इस पावन धरती पर आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप कोई राजनीति बातें ना करें, इतना खुश दिन है। बाकी उनकी अगर कमी रह गई थी तपस्या में, तो लगता है शायद हमें फांसी पर लटकाने वाली जो कमी थी सिर्फ वो रह गई है। बाकी पूरे देश ने बदहाली देखी, पूरे देश ने वो रूप देखा जो कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश को, और पूरे देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का पेट भरता है किसान, और उसको आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी इन शब्दों से नवाजा गया, तो ये पूरे देश ने देखी। और बाकी अगर कोई कमी तपस्या में रह गई है तो ऐसा कोई वो नहीं है, किसान है ये सूद समेत सब वापस करेगा। 2022 में हम लोग पूरा वापस करेंगे, वो भी सूद समेत। आज पंजाब में प्रधानमंत्री जी का दौरा था, उसमें किसानों ने उनका काफिला रोक लिया, क्या ये प्रश्न चिन्ह नहीं है सुरक्षा पर? देखिए, ऐसा हमने अपने देश में बहुत सारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो खोए हैं, तो हमारा ये नहीं है, हम उनके बिल्कुल भी इस बात के खिलाफ नहीं है कि उनकी सुरक्षा को लेकर के कुछ इस तरीके की मतलब लापरवाही बरती जाए। सुरक्षा को लेकर पूरी आपको मेहनत करनी चाहिए, और ये एक दायित्व भी बनता है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के सम्मानित संवैधानिक कुर्सी पर बैठे हुए हैं। लेकिन किसान उनसे नाराज़ हैं। जब किसान पहले से पहले कह रहा है कि आप मत आओ यहाँ पर, तो नहीं जाना चाहिए ना। अगर मैं आपके घर में ज़बरदस्ती घुस जाऊँगी तो क्या आप घुसाओगे? नहीं घुसाओगे, तो ये मेरी गलती
लगती है ना, बाकी उनकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान रहना चाहिए। हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि उनकी सुरक्षा ख़राब होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को, हमने अच्छे अच्छे प्रधानमंत्रियों को खोया है। तो सुरक्षा की नज़र से अगर आप देखेंगे तो उनकी जो सुरक्षा है वो और ज़्यादा बढ़ा दो भैया, और ज़्यादा वो कर दो। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनकी सुरक्षा के खिलाफ हैं। देश के प्रधानमंत्री, हम चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, लेकिन जो जनता उनसे मिलना चाहती है, जो किसान उनसे मिलना चाहता है, जब बॉर्डर पे एक कॉल की दूरी पे बताते थे देश के प्रधानमंत्री, तब वो एक कॉल आज तक नहीं मिली है। बिल भी वापस हो गए, लेकिन वो एक कॉल प्रधानमंत्री जी ने अभी तक किसानों से नहीं की, ना किसानों को उस तरीके से संबोधित करा। जिस दिन ये बिल वापस हुए थे, पूरे देश ने देखा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि नहीं दी जिनकी शहादतें किसान आंदोलन में हुई, और एक बार भी श्रद्धांजलि उनको नहीं दी जब लखीमपुर में नरसंहार हुआ और जो राज्य गृह मंत्री हैं टैनी, उनको बर्खास्त नहीं किया। तो ये बड़ी बात है ना। तो किसान नाराज है। अगर आपको किसान नहीं देखना चाहता, नहीं मिलना चाहता, तो आपको नहीं जाना चाहिए। बाकी मैं अनुरोध करूंगी वहाँ के किसानों से कि कहीं आपका उल्टा सीधा कुछ नाम ना लगा दें, तो आप थोड़ा एहतियात आप भी बरतें। और बाकी प्रधानमंत्री जी जो है, उनकी सिक्योरिटी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप उनकी सिक्योरिटी अच्छे से रखें, ध्यान रखें। हमने अपने प्रधानमंत्रियों को देश में बहुत खोया है। हम गरिमा रखते हैं उस पद की, जिस पद पर नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं। तो हम कोई लापरवाही भी नहीं चाहते कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई लापरवाही हो। धार्मिक क्या बात कर रहे थे, मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को लेकर क्या कहेंगे 2022 में? क्या यह है, कांग्रेस भी इसको समर्थन देगी? देखिए, कांग्रेस को बहुत प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते। कि प्यार नहीं करते तो 50-60 साल कांग्रेस नहीं आती, है ना। कांग्रेस ने हमारे देश को इंदिरा जी, राजीव जी ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं, और उन्होंने हमारे देश के लिए शहादतें दी हैं। देश में सुई तक नहीं बनती थी, परमाणु बम नहीं बनता था। किसकी देन है? सब कांग्रेस की। लेकिन ये लोग झूठी बातें फैलाते हैं, कांग्रेस ने कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। तो ये सब चीज़ों से जनता वो नहीं करेगी। अभी आपने देखा था, आप मथुरा की जन्मभूमि पे, मथुरा का माहौल कैसा है बताइए ज़रा? अच्छा है ना। अभी एक मुद्दा ये लोग उठा रहे थे जो कि गलत है, वहाँ की जनता ने भी विरोध किया। अब कोर्ट का फैसला है, अयोध्या में मंदिर बना, सभी ने उसका सम्मान करा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने। तो ऐसे ही मथुरा में जो मुद्दा उठ रहा है, ये कोर्ट में पेंडिंग है। जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा, हिंदू भी मानेंगे, मुसलमान भी मानेंगे, सिख भी और ईसाई भी। तो पहले से पहले बवाल करने की क्या ज़रूरत है। और मैं धन्यवाद करती हूँ सनातन धर्म के उन व्यक्तियों का, और मुस्लिम समुदाय के, सिख समुदाय के, और जितने भी यहाँ आसपास के पुजारी वगैरह हैं, जिन्होंने इस चीज़ के लिए बोला कि हम मथुरा में शांति चाहते हैं। जो कोर्ट का फैसला होगा तब सब मान लेंगे, फालतू का बवाल नहीं चाहिए। मैं धन्यवाद करती हूँ उन सभी का। योगी जी मथुरा से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, क्या मानती हैं अगर मथुरा से योगी जी चुनाव लड़ते हैं तो गरमाई आएगी चुनावों में? देखिए, योगी जी उत्तराखंड से गोरखपुर आए, मुख्यमंत्री रहे, ठीक। मुख्यमंत्री जब वो रहे तो क्या दिया उन्होंने मथुरा को? क्या दिया? जो जमुना जी यहाँ पे बहती हैं, जमुना जी में सफाई वफाई हुई है कि नहीं? नहीं हुई ना। आप बताइए, देखिए आप यहाँ के रहने वाले, आप जवाब दीजिए। ये मत सोचिए कि आप पत्रकार हैं तो आप जवाब नहीं दे सकते हैं। ये नहीं है कि आप जवाब नहीं दे सकते हैं, आप पूछिए अधिकार। जब 5 साल कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री पद पर रह चुका हो, तब मथुरा को उन्होंने क्या दिया, ये चीज़ सोचो। और अब एमएलए बन के क्या देंगे फिर? बड़ी बात है ना सोचने की। मुख्यमंत्री बनकर के आपने मथुरा, जमुना जी जाती हैं, उनको सफाई नहीं कराई। और यहाँ की देखो रोडें, ये देखो इनमें क्या किया। ये गली, पतली पतली गलियाँ जो हैं, जहाँ बिहारी जी खेलते थे, मैंने तो सुना है, मैंने तो बहुत सुनती हूँ, मेरे परिवार में बहुत पहले से बहुत मानते हैं ठाकुर जी को। यहाँ की गलियों में क्या किया, मंदिर में कितना कुछ क्या किया। यहाँ वृंदावन बिहारी जी का मंदिर है, इतना भव्य मंदिर है, जहाँ विदेशों से लोग, मैं देखती हूँ विदेश में हमारी संस्कृति चलती है ना। तो यहाँ पे क्या दिया उन्होंने मुख्यमंत्री होने के बाद? क्या दिया पता है आपको? क्या दिया? देखा नहीं आपने? जो ये ठेकेदार बने फिरते हैं, वो आपस में लड़ाई दे रहे थे। लेकिन शुक्र है उन सभी का कि उन्होंने शांति बरतवाई और अपने अपने लोगों को समझाया, कोर्ट के फैसले का इंतजार का वो किया। फिर आप उम्मीद क्या करोगे? एक एमएलए होने से क्या उम्मीद करोगे जब एक मुख्यमंत्री पद पे होने के बाद कुछ नहीं दिया? तो ठीक है, अगर वो आ रहे हैं तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। एक मुख्यमंत्री और एक ईमानदार जुझारू नेता के बीच में। तो आएंगे हम भी, क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है योगी जी की। तो सोच रहे हम भी चलते फिरते थोड़ा आशीर्वाद ले लें, क्योंकि हमसे उम्र में बड़े हैं और वैसे भी संत हैं, तो आशीर्वाद तो बनता ही है जी। आप शूटर भी रह चुके हैं बहुत अच्छे लेवल की, तो क्या कहेंगी उन युवाओं के लिए जो बहन बेटियां आना चाहती हैं इस? देखिए, मैं शूटिंग में जो है बहुत समस्याएं हैं। अभी एक इतना बड़ा मैटर हम लोग शूटिंग का ही उठाने वाले हैं। जो पुराने कोच हैं उनको लेकर के, जो पुराने कोच हैं उनको हटाया जा रहा है, उनको 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए रखा जा रहा है। जो नए कोच हैं उनकी भर्ती ज़्यादा करी जा रही है। अभी उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, तो मैं इस मुद्दे को बहुत बढ़ चढ़ के उठाऊंगी। बाकी जितने भी यूथ हैं, चाहे वो शूटिंग वाले हैं, चाहे कोई भी हैं, मैं ये बोलूँगी कि आप अगर वोटर हैं
तो देश की उस राजनीति को सपोर्ट करना जहाँ सरकार होती थी खुशहाली होती थी, जहाँ सरकार होती थी युवा बेरोजगार नहीं होता था, जहाँ सरकारें होती थी किसान का सम्मान होता था। तो आप उस राजनीति को सपोर्ट करें अगर आप वोटर हैं। अगर आप वोटर नहीं हैं तो अच्छे लोगों को सपोर्ट करते रहें और आप मुद्दे भी उठावें अपने आसपास के गली मोहल्ले। जब आप गली मोहल्ले के मुद्दे उठाओगे तो देश का विकास अलग होगा और आपके MP MLA भी डरेंगे।